तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सुधा की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विगत मंत्रों को हमने पढ़ा और ईशोपनिषद के प्रत्येक मंत्र हमको अलग अलग दृष्टि प्रदान कर रहे हैं और वह समस्त दृष्टियों को मिलाकर के जो एकत्व की बात है उस परमात्मा के प्रति और जो ज्ञान पूर्वक जीने की बात हमको यहाँ पर बतलाई जा रही है, सिखाई जा रही है, उसको जान करके समझ करके हम अपने एक एक व्यवहार को ठीक करें। और विद्या अविद्या का जो प्रसंग चल रहा है उस मंत्र को हम आगे लेंगे। प्रथम पहले मंत्र से लेकर के हम विद्या के इन मंत्रों तक एक बार पारायण करते हैं, क्योंकि पारायण करने से ये मंत्र हमको जल्दी याद होते हैं। तो पुनः ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनं कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्यानाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केचात्मनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैना देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो न्यान्यतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोका एकत्वमनुपश्यत सापर्यगाशु क्रमकायमवृणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर्याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यददा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो याहुर्विद्यायामृताः अन्ये देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे। आज हम इस मंत्र को देखेंगे। कहा कि पहले मंत्र में जो कहा अंधम तमा प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो याउ विद्यायामृतः, अर्थात वह व्यक्ति अंधकार को प्राप्त होता है, घोर अंधकार को प्राप्त होता है जो अविद्या की उपासना करता है, अर्थात जो भौतिक चीजों के लिए, भौतिक समृद्धि के लिए ही लालायित रहता है, अथवा यह जो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान अयथार्थ ज्ञान को ही आत्मसात करता है, वो अंधकार को प्राप्त होता है। उससे भी गहरे अंधकार में वो जाता है जो केवल विद्या की उपासना करता है। विद्या की उपासना का तात्पर्य हमने पढ़ा था कि जो केवल ज्ञान की ही चर्चा करता है, केवल शास्त्रों की चर्चा में लगा रहता है, केवल ये कहता है कि मैं तत्व ज्ञान कर रहा हूं, तत्व ज्ञान को आत्मसात कर रहा हूं, यथार्थ ज्ञान को आत्मसात कर रहा हूं, लेकिन उसके आचरण में वो चीज उतरती नहीं है। वह जो दूसरों के अकल्याण या कल्याण की भावना मन में नहीं लाता है, केवल अपने ही स्वार्थ में लगा रहता है
और यह अपने आप में अहंकार का भाव रखता है कि मेरे जैसा कोई जानने वाला नहीं है, मैं तो बहुत तत्ववेत्ता हूँ, मैं ब्रह्मजानी हूँ, मैं आत्मजानी हूँ, और दूसरे तो भ्रम में पड़े हुए हैं। दूसरों की दीनहीन स्थिति को वह उभारने का प्रयास नहीं करता है, स्वयं अपने गुणकर्म स्वभाव को उत्तम नहीं बनाता है, दिव्यता पूर्वक जीवन नहीं जीता है। जैसा शास्त्रों में पढ़ाता है वैसा स्वयं आचरण नहीं करता है, तो वह विद्या की उपासना करते हुए भी उससे गहरे अंधकार में प्रवेश करता है। आशय यही है कि हम यदि अविद्या की उपासना करेंगे तो अंधकार में पहुंचेंगे, लेकिन उससे भी गहरे अंधकार में तब हम जाएंगे जब हम झूठे अहंकार का भाव अपने अंदर रखेंगे। क्योंकि जो वेद शास्त्र हैं तो शास्त्र द्वारा बताए गए सदकर्मों का सच्ची श्रद्धा पूर्वक निष्काम कर्म यदि नहीं करता है तो कितना भी वह धर्म शास्त्र को पढ़ने वाला हो, वेद शास्त्र को पढ़ने वाला हो, आत्म तत्व, आत्मज्ञान, आत्म विद्या को प्राप्त करने वाला हो, वो कभी भी कल्याण को प्राप्त नहीं होगा। वो अहंकार से युक्त होगा और घोर अंधकार को प्राप्त होगा। इसलिए आगे के जो 2 मंत्र हैं इससे हमको और स्पष्टता हो जाएगी, उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। और यह जो अगला मंत्र है इसी से संबंधित मैं आपके समक्ष इसको लिखता हूं और आप इसको देखने का प्रयास करिए। अन्य देवाहुर इति सुषुम छिरे। बहुत उत्तम बात कही है यहाँ पर, एक बार उच्चारण करेंगे। अन्य देवाहुर विद्यया, अन्य दाहुर विद्यया, इति सुषुम धीराणाम, येनस्तदपि च चक्षिरे, विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः, अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। ये कहा कि अन्यत आहु, अन्यत एव आहुर विद्यया, अन्यत आहुर अविद्यया। कहा कि विद्या का जो फल है वो भिन्न है, कुछ अलग ही है, और अविद्या अन्यत आहु, अविद्या का जो फल है उसको अलग ही कहा गया है। विद्या का जो परिणाम है उसको अलग कहा गया है, और जो अविद्या का परिणाम अर्थात जो विद्या की उपासना करते हैं उनको अलग फल की प्राप्ति होती है ऐसा कहा है, और जो अविद्या की उपासना करते हैं उसका फल अलग है ऐसा कहा गया है। ऐसा कहा इसलिए इति सुषुम, ऐसा हमने सुना है किनसे? धीराणाम, जो धीर गंभीर विद्वानों से हमने ऐसा सुना है, जो हमारे लिए इस विद्या और अविद्या के फल का व्याख्यान किया है।
ऐसा उन्होंने हमको समझाया है कि वास्तव में विद्या क्या है, अविद्या क्या है और दोनों का फल क्या है। हम निश्चित रूप से इसको अंगीकार करने का प्रयास करें कि विद्या का फल लेना है तो हमको विद्या युक्त आचरण करना पड़ेगा, और अविद्या का यदि फल लेना है तो फल तो दुख के रूप में मिलेगा या सुख के रूप में मिलेगा। भौतिक यदि सुख की कामना करेंगे तो भौतिक विद्या की उपासना हम करेंगे, और आत्मिक यदि हम उन्नति चाहते हैं तो आत्मिक उन्नति के लिए हमको जो ऋषियों ने बताया है अष्टांग योग का पालन करें, और जैसा हमारे शास्त्रों में या वेद का जो उपदेश है वैसा यदि हम अपने जीवन में व्यवहार करते हैं तो उससे हमारी जो अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि है वो निश्चित रूप से हम उसमें प्रतिष्ठित होंगे और हमारे जीवन का उद्धार होगा। नहीं करेंगे, केवल भौतिक की हम कल्पना करें, भौतिक में ही लगे रहें, तो भौतिक सुखों की यदि कोई होड़ लगाना चाहता है तो कभी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता है, तो उसका परिणाम अलग मिलेगा। अन्यत आहुर विद्याया फलम, विद्या का फल अलग है। जो विद्या अर्थात जो ज्ञान है, तो ज्ञान से जो व्यक्ति अपने आप को बांध करके रखता है वो किसी परिस्थिति में दुखी नहीं होता है। जो केवल कर्म की उपासना करता है, वहां जो पहले मंत्र में हमने पढ़ा था कि ये अविद्याम उपासते और ततो भूय इवते तमो याऊ विद्यायाम रता, तो दोनों अंधकार को उससे ज्यादा विद्या का अध्ययन करने वाला अंधकार को प्रवेश करता है, अर्थात अंधकार को प्राप्त करता है। उसका मूल कारण यही है कि जैसा पढ़ना है वैसा जीवन में नहीं उतारना है तो दुख को प्राप्त करना ही पड़ेगा। जो भौतिकता की हम उपासना करेंगे तो भौतिकता की उपासना में भौतिक जो सुख है क्षणिक सुख मिलेगा, क्षणिक दुख मिलेगा। मतलब ये बार बार हम क्षण क्षण में परेशान रहेंगे। एक क्षण का दुख आया तो परेशान हो गए, एक क्षण का सुख मिला तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, सहन नहीं कर पाए। इसलिए सुख और दुख दोनों की स्थितियों को समझने के लिए आगे का मंत्र हम स्वाध्याय उसका करेंगे। इतने सुश्रुम ऐसा विचार जो किया है, सुश्रुम ऐसा सुना है धीराणाम, जो धीर गंभीर विद्वानों के द्वारा ये नस्तद विचक्षिरे, अच्छी प्रकार से विचिर पृथक भावे हमको अच्छी प्रकार से उन्होंने उपदेशित किया है कि तुमको क्या चाहिए, विद्या युक्त जीवन जीना चाहते हो या अविद्या, दोनों का फल अलग अलग है। जो एज यू लाइक एज यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा आप प्राप्त करो। आगे के मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सहा, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतमश्नुते, कि विद्याम च अविद्याम च, जो विद्या है और जो अविद्या है, यस्तद वेदो भयम सहा, जो इन दोनों का साथ साथ जो है ज्ञान करता है, विद्या क्या है अविद्या क्या है, दोनों को ठीक ठीक समझता है और उसको जीवन में उतारता है, तो वह अविद्या मृत्यु तीर्थवा, अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार कर जाता है, मृत्यु सागर से तर जाता है, इस भव सागर से तर जाता है। किसके द्वारा? अविद्या के द्वारा। अविद्या मृत्यु तीर्थवा, अविद्या के द्वारा मृत्यु तीर्थवा, मृत्यु को पार करके विद्यामृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृतम अश्नुते, अमृत तत्व की प्राप्ति करता है। कैसे करता है इसकी चर्चा मैं और आगे करता हूं। बहुत ही सुंदर ये बात है कि अन्य देवाहुर विद्या, कि जो विद्या ब्रह्म विद्या से अन्यत एव और ही विलक्षण की फल की प्राप्ति होती है, ऐसा कहते हैं। और अविद्या भौतिक विज्ञान से, भौतिक ज्ञान से अन्यत दूसरा ही फल कहा गया है। धीरा नाम, धीर गंभीर विद्वानों के द्वारा, अथवा वो जो सबसे बड़ा विद्वान है, विद्वानों का भी विद्वान है परम पिता परमेश्वर, उसने हमारे लिए ऐसा बताया है, हमको आत्म प्रेरणा देता है कि ये कार्य करना तो ये तुमको मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। इसलिए इस वचन से हम अपने जीवन को ओतप्रोत करें। इति सुश्रुम,
ऐसा सुनते आए हैं, जो परमात्मा न हमको तत् उस विषय का उपदेश करता है। विचक्षिरे, उपदेश वो करते रहते हैं हमको। और यह जो मनुष्य विद्याम आत्मज्ञान और अविद्याम भौतिक विज्ञान तत् उभयम, उन दोनों को सहवेद एक साथ जानता है, वह व्यक्ति अविद्या अर्थात भौतिक विज्ञान के द्वारा मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु को तैर करके मृत्यु को पार कर जाता है। और विद्या जो आत्मविज्ञान है उसके द्वारा वो अमृतत्व की प्राप्ति करता है, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो यहां पर यह बात जो कही कि विद्याम चा यस्तद वेदो भयम सहा, जो विद्या और अविद्या को, आत्मविद्या और प्रकृति विद्या को साथ साथ जानता है, अर्थात हम इस संसार में आए हैं, इस संसार का कैसे उपयोग करना ये भौतिक ज्ञान है। और हमारा ये शरीर हमको मिला है, किस लिए मिला है, इसका चिंतन करना। ये भौतिक जो भी सुख संपत्ति मिली है, किसी के पास मोबाइल आया तो मोबाइल को चला करके वो कुछ प्रयोग करेगा, वो भौतिक ज्ञान है। लेकिन उस भौतिक ज्ञान से उसको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। तात्पर्य कोई कह सकता है कि मोबाइल का प्रयोग करते हैं, उसमें बहुत ज्ञान विज्ञान की चीजें हैं और उससे उसको सहारा मिल सकता है। लेकिन फिर एक बात ये आएगी कि क्या मोबाइल जब नहीं थे तो क्या मुक्ति नहीं होती थी, क्या मोबाइल ही साधन बनता था? तो बात ये आएगी कि नहीं, मोबाइल के होने से मुक्ति का कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये साधन के रूप में जब हम प्रयोग करेंगे तो साधन का हमारे ज्ञान के ऊपर वो निर्भर करता है कि साधन का उपयोग हम उसका सदुपयोग करेंगे कि दुरुपयोग करेंगे। तो उससे हम अलग अलग एक स्थान पर बैठे बैठे अनेक शास्त्रों को, अनेक स्थानों को देख करके उससे हमारे अंदर ज्ञान की परिपक्वता बढ़ेगी, तो वो भी मुक्ति का साधन हो सकता है। लेकिन मोबाइल के ज्ञान से ही मुक्ति हो ऐसा नहीं है। अर्थात भौतिक ज्ञान का होना एक साधन है और वो साध्य की प्राप्ति में साधन बना है। लेकिन यदि हम उसी में केवल लग जाएं, साधन को ही साध्य बना लेंगे, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो अविद्या है, जो भौतिक विद्या, इसको समझना है। ये शरीर भौतिक है, ये अभौतिक नहीं है। आत्मा क्या है? अभौतिक है। हमारा दो प्रकार का अस्तित्व है, एक भौतिक अस्तित्व है, एक अभौतिक अस्तित्व है। अर्थात ये हमारा जो शरीर है ये अभौतिक है, ये भौतिक है, और हमारा ये आत्मा क्या है? ये अभौतिक है। शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है। दो अस्तित्वों से मिलकर के हम अपने जीवन को चला रहे हैं। तो दोनों का ज्ञान होगा तब कल्याण होगा, केवल एक का ज्ञान होने से कल्याण नहीं हो सकता। अर्थात इस शरीर में वात पित्त का कैसे संतुलित रहे, हमारे सतोगुण रजोगुण तमोगुण का कैसे संतुलन बना रहे, हमारे अंदर जो कार्य चल रहा है, बड़ी फैक्ट्री चल रही है, भोजन पच रहा है, रक्त संचार हो रहा है, हृदय काम कर रहा है, लीवर काम कर रहा है, आंतें काम कर रही, किडनी काम कर रहे हैं, अलग अलग जो एक व्यवस्था परमात्मा ने बनाई है, उसको कैसे ठीक प्रकार से हम चलाए। उचित आहार लेंगे, उचित दिनचर्या करेंगे तो निश्चित रूप से ये ठीक ठीक चलेंगे। तो इसका हमको ज्ञान होना चाहिए। आंखें काम कर रही हैं, कान काम कर रहे हैं, मुख काम कर रहा है, ये सारे जो अंग परमात्मा ने बनाए हैं, इनको चलाने का ढंग आना चाहिए, तभी तो हम ये साधन को प्रयोग कर सकते हैं। किसी को बहुत अच्छी किसी ने कार दे दी, गिफ्ट में, उपहार में दे दिया कि चलाइए, अब वो चाहे लाखों की हो चाहे करोड़ों की हो, लेकिन जब तक व्यक्ति उसको चलाने का सामर्थ्य नहीं अर्जित करेगा, उसको ABC नहीं पता उसका, तो कैसे चला पाएगा। अर्थात गाड़ी को चलाने के लिए कम से कम एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच का तो ज्ञान होना चाहिए, तभी उसका वो सदुपयोग कर सकता है। ऐसे ही इस भौतिक शरीर का संतुलन कैसे बना रहे, ये रोगी ना हो, क्योंकि ये कहा कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। हमारा तन यदि स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ है तो तन स्वस्थ रहेगा।
तो इस भौतिक शरीर का भी हमको पूरा ध्यान रखना है, और जो सूक्ष्म शरीर है और जो आत्मा है, जो अभौतिक है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। इसकी तो खुराक हम देते हैं सुबह से शाम तक, पानी भी पीते हैं, प्राणवायु भी लेते हैं, ठोस आहार भी लेते हैं, और भोजन ना मिले तो गुस्सा भी आता है, भोजन ना मिले तो नाराजगी हो जाती है। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य शरीर का पूरा ध्यान रखा, आत्मा का ध्यान रखना चाहिए। ज्ञानामृतम ही भोजनम, तो ज्ञान का भोजन होगा तो हमारा तन भी ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा। इसलिए प्रभात से लेकर के रात्रि पर्यंत केवल शरीर के लिए हम करते हैं कि शरीर को कैसे हम अच्छा बना सके, हृष्ट पुष्ट बना सकें, इसमें रोग ना आए, साफ सुथरा बना सकें। इसके लिए तो बहुत सारे कार्य करते हैं, पता नहीं क्या लीपा पोती करते रहते हैं कि सुंदर मैं दिखूं, मैं स्लिम दिखूं, ऐसा नए नए क्रेज चलते हैं। लेकिन आत्मा के लिए, अंतःकरण की पवित्रता के लिए हम क्या करते हैं? तो उन दोनों का ज्ञान होना चाहिए। इस शरीर का भी पूरा ज्ञान हो कि कैसे इसको हम 100 साल तक जीकर जो है जिए, 100 साल तक हम इसको सुरक्षित रखें। और आत्मा के लिए भी, अर्थात जो अभौतिक है, उसके लिए भी ज्ञान पूर्वक अपने कर्म करें। जो विद्या है ज्ञान है, और जो अविद्या है जो कर्म है, ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। तो ये जो यहाँ पर चर्चा चल रही है कि जो विद्या और अविद्या को, आत्मविद्या और प्रकृति विद्या को साथ साथ जानता है, वह प्रकृति विद्या से मृत्यु को तैर करके आत्मविद्या के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करता है। आत्मविद्या और प्रकृति विद्या दोनों के फल विलक्षण हैं, इनमें से किसी एक को अपनाने से मनुष्य की दुर्गति होती है। अतः प्रस्तुत मंत्र दोनों को मिलाने पर बल दिया गया है, और यही उचित है, यही उचित है। वैशेषिक दर्शन का जो सूत्र है कि वास्तव में धर्म क्या है, तो वहां ये बात आती है, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः, कि जिससे अभ्युदय हो और निःश्रेयस हो, अर्थात इस भौतिक संसार में, यह लौकिक संसार में हम आकर के कायर, बुजदिल, कमजोर, दीनहीन स्थिति को ना प्राप्त हो। हमारा शरीर भी अच्छा हो, हमारा ऐश्वर्य भी अच्छा हो, हमारी बुद्धि का ऐश्वर्य, वाणी का ऐश्वर्य, इंद्रियों का ऐश्वर्य, जब तक हम जिए तब तक पूरे सामर्थ्य के साथ जिए, इसमें कोई दीनता, हीनता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि यह शरीर का सामर्थ्य नहीं मिलेगा तो उन्नति कभी नहीं होगी। इसलिए आत्मोन्नति भी करनी है। और जो लोग कहते ना ना बाद में कर लेंगे, अभी तो भोगो, और जब वो भोगेंगे तो भोग है तो रोग आएगा। भर्तृहरि बहुत अच्छा लिखते हैं कि जब तक व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहता है तब तक वो मस्ती में रहता है, और जब रोग आ जाता है तब उसको भगवान की याद आती है। तब वो कहता कि आत्मज्ञान कुछ नहीं किया, हाय हाय पूरा जीवन चला गया, लेकिन हमने क्या अपने हाथ में पाया? सब खो दिया। तो इसलिए कहते हैं, आगाह करते हैं हमको, वो सावधान करते हैं, यावा स्वस्थमिदं शरीरमरुजं याव जरा दूरतो याव चेन्द्रिय शक्तिरा प्रतिहता याव क्षयो नायुषः आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तु कूप खननम् प्रत्युद्यमः कीदृशः प्रत्युद्यमः कीदृशा। बहुत सुंदर बात कही कि विद्या और अविद्या, ये शरीर हमको मिला है। शरीर जब तक स्वस्थ है, भौतिक शरीर है ना,
हमको साधन मिला है, और जब तक ये हमारा साधन स्वस्थ है, इसमें कोई रोग नहीं है, कोई दोष नहीं है, तब तक हम विद्या का कार्य कर लें, अर्थात आत्म ज्ञान का काम कर लें। प्रकृति का ज्ञान तो हो गया, शरीर का ज्ञान है, ये आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आंख से ही दिखाई देता है, कान से दिखाई नहीं पड़ता है, बोला मुंह से जाता है, नाक से नहीं बोला जाता, उसका प्रयोग भी कर रहे हैं। ये हम जानते हैं कि क्या क्या यहाँ प्रकृति में है और किससे हमको क्या चाहिए। हम अपने अपने रुचि के अनुसार, अपने अपने संस्कार के अनुसार लोग अपने अपने सुख के लिए जो कार्य उनको करना करते रहते हैं, लेकिन आत्मोन्नति का कार्य कब करेंगे? आत्मोन्नति का, अपने इस जीवन का, इस शरीर के उद्देश्य की पूर्ति कब करेंगे? इस शरीर के उद्देश्य का पूर्ति का तात्पर्य ये शरीर जिसके लिए मिला है, जिसने दिया है, अरे उसके लिए भी तो कुछ करना है। तो ये विद्या और अविद्या, प्रकृति का ज्ञान और इस आत्म ज्ञान को जब जो समझता है वही अभ्युदय को प्राप्त होता है और वही निःश्रेयस का प्राप्त हो जाता है। ये दोनों का ज्ञान बराबर होना चाहिए, अभ्युदय संसार में आए और निःश्रेयस मिले, अर्थात आत्म ज्ञान से हमको मुक्ति मिलेगी और शरीर ज्ञान से भौतिक समृद्धि मिलेगी। इन दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। और यही बात फिर अगली बात कही कि अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार कर जाता। अविद्या क्या है? प्रकृति का ज्ञान। अविद्या क्या है? भौतिक ज्ञान। तो जब व्यक्ति परेशान होता है, रोगी हो जाता है, तो उसके लिए औषधियां भी हैं, औषधियों का प्रयोग करता है, वस्त्रों का प्रयोग करता है। तो बाह्य जो चीजें हैं उनका प्रयोग करके वो अपने जीवन में सुख और शांति को प्राप्त करता है। तो नीचे की पंक्ति का आगे हम और स्वाध्याय करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।